हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक काफ़ी सिंपल सी बट काफ़ी इम्पोर्टेंट और डीप मीनिंग वाली पोएम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अबाउट द पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक लेजेंडरी पोएट थे। उनकी राइटिंग हमेशा सिंपल लगती थी, पर उसके अंदर डीप विजडम छुपी होती थी। उनका स्टाइल था नेचर के छोटे इंसिडेंट से इंसान के लाइफ लेसन्स को कनेक्ट करना। मतलब एक छोटी सी घटना भी उनके लिए एक बड़ा मेटाफोर बन जाता था। यही उनको स्टूडेंट्स और रीडर्स के लिए एवरग्रीन बनाता है। Robert Frost was a famous American poet known for simple nature-inspired poetry with deep meanings. His work often works as a human emotions through natural imagery. Stanza 1. The way a crow shook down on me, the dust of snow from hemlock tree. पोएम की शुरुआत होती है एक बिल्कुल नेचुरल सीन से। पोएट कह रहे हैं कि पोएट कह रहे होते हैं एक क्रो ने हेमलॉक ट्री को हिला दिया और उस पर जमा हुआ डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिर गया। अब यहाँ सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रो अक्सर कंसिडर किया जाता है इनऑस्पिशियस डार्कनेस का साइन। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है जो डेथ और सैडनेस को सिंबलाइज करता है। डस्ट ऑफ स्नो छोटी छोटी स्नो फ्लेक्स जो प्योरिटी और पॉजिटिविटी का साइन है। सोचिए ग्लोबी और नेगेटिव सेटिंग के बीच में एक छोटी सी इंसिडेंट एकदम फ्रेश वाइब्स क्रिएट कर देती है। Stanza 2 has given my heart a change of mood and saved a part of a day I had rued. अब गिरी हुई स्नो का इम्पैक्ट पोएट के मूड पर होता है। जो दिन उनके लिए पहले रिग्रेट और सैडनेस में जा रहा था, एकदम से उनके हाथ में पॉजिटिव भर जाती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमें एक सिंपल बात समझाते हैं। कभी कभी एक छोटी सी इवेंट, एक छोटा सा स्मॉल पुश या फिर एक नेचुरल मोमेंट हमारे लिए पूरे आउटलुक को चेंज कर देता है। उस दिन अब रूएट जो रिग्रेट नहीं था, अब उनका दिन अब रूएट या मतलब रिग्रेट नहीं था। स्नो ने उसका एक होपफुल और रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस में बदल दिया था। बस इमेजिन करो एक छोटी सी क्रो और कुछ फ्लेक्स ऑफ स्नो ने पोएट का पूरे दिन को सेव कर लिया। थीम्स। नेचर की हीलिंग पावर। कभी कभी सिर्फ एक व्यू, एक हवा का झोंका या एक स्मॉल नेचुरल मोमेंट हमें काम कर देता है। अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिविटी। जो चीज़ हमें अनलकी या नेगेटिव लगती है, क्रो हमलॉक वही कभी कभी ब्लेसिंग बन जाती है। लाइफ लेसन्स। डू नॉट लेट अ बैड मोमेंट रूइन ए होल डे। एक स्मॉल वॉइस स्पार्क इनफ होता है मूड रीसेट करने के लिए। लिटरेरी डिवाइसेस। फ्रॉस्ट ने पोएम को शॉर्ट बनाया, पर इसमें भी मल्टीपल पोएटिक डिवाइसेस यूज़ किए, जैसे अलिटरेशन। हैज़ गिवन माई हार्ट एक म्यूजिकल फ्लो देता है। असोनेंस रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड ओ इन क्रो एंड स्नो। असोनेंस है इमेजरी, विजुअल इमेज ऑफ क्रो, स्नो एंड हेमलॉक। सिंबलिज्म। क्रो ग्लूम या फिर डार्कनेस का है, हेमलॉक नेगेटिविटी या डेथ का है, और डस्ट जो है और स्नो जो है वो है जॉय, होप और फ्रेशनेस का। मैसेज क्या है? पोएम का फाइनल मैसेज एकदम यूनिवर्सल है। लाइफ के स्मॉल मोमेंट्स को भी कभी अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। कभी कभी एक छोटी सी घटना, एक स्माइल, एक नेचुरल सीन या एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ तुम्हारा पूरा मूड और दिन चेंज कर सकता है। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट हम सिखाते हैं कि नेगेटिविटी और सैडनेस के बीच बीच में एक रे ऑफ होप हमेशा होती है, पर उसे नोटिस करना आना चाहिए। ये पॉइंट छोटी है, पर एकदम पावरफुल रिमाइंडर है कि लाइफ की ब्यूटी छोटी छोटी चीज़ों में छुपी है। Thank you so much for attending the class.